यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसमें कुछ भी डाउट होगा इन टॉपिक में तो आप हमसे पूछोगे। इसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्कस किया था, स्पीड डिस्कस किया था, स्पीड एंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड डिस्कस किया था। स्पीड के बाद हमने वेलोसिटी देखा था, इसमें भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और इसी को एक्सीलरेशन कहा था हमने। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देखा था। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, उसी को मैं लिख रहा हूँ। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ, ये चीज हमने पढ़ा था पर समझ में नहीं आया। ग्राफ मैंने जो बुक में दिया है उससे बहुत ज्यादा पढ़ाया था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन भी हमने पढ़ा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसमें हमने फर्स्ट डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सर कैन यू एक्सप्लेन अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ? हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने पढ़ा था। फिर अगर आपको डाउट है तो मैं उसे एक बार रिपीट कर दूं। जब भी हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी फिजिकल क्वांटिटी का करते हैं उसमें टाइम होता है, तो टाइम को हमेशा हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, ठीक है। ये टाइम एक्सिस हो गया। टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड, हम सेकेंड में लेते हैं। ये वेलोसिटी सिटी हो गया, और वेलोसिटी को मीटर पर सेकेंड में रखते हैं, ठीक है। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें हम, सिंपल लेते हैं कोई, यहाँ हम 10 मीटर का स्केल ले लिए, 10 मीटर पर सेकेंड। यहाँ 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है। टाइम हमने लिया 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3, 4 एंड 5 सेकेंड।
6 सेकेंड। ठीक है, हमने बात किया था इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कितने टाइप का वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकता है। ये सारा मैंने बताया था। एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो सकता है जिसमें वेलोसिटी चेंज ही नहीं। ठीक है, उस कंडीशन में ग्राफ ऐसा हो। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो, कांस्टेंट वेलोसिटी हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा हो, तो उस कंडीशन में जब ग्राफ बनाते हैं तो स्ट्रेट लाइन आता है और जो वेलोसिटी कांस्टेंट है, जो वैल्यू है इसका न्यूमेरिकल वैल्यू वो आता है। जैसे यहाँ हमने 20 मीटर पर सेकंड लिया है, 20 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड होता तो यहाँ से लाइन जाता, 30 होगा यहाँ से जाएगा, 40, 50, 60 एक स्ट्रेट लाइन होगा। उसे हम क्या कहते हैं जनरली यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, मैं एक ही ग्राफ में सब समझाने को, यूनिफॉर्म वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। एक सेकेंड पे भी वेलोसिटी 20 मीटर सेकेंड था, दूसरे सेकेंड पे भी 20 मीटर पर सेकेंड, थर्ड पे भी 20 मीटर, फोर्थ पे भी 20 मीटर, फिफ्थ पे भी 20 मीटर, सिक्स पे भी 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है टाइम के साथ, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी भी कह सकते हैं। और जब इसे टाइम ग्राफ पर लिखेंगे तो इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहेंगे। समझ गए? यस मैम, यस सर। Yes, sir. दूसरा हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये भी हमने बताया था। नॉन यूनिफॉर्म में क्या है कि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। हाँ मैम नमस्कार, आपका कॉल आया था। हाँ कल आया था। मैं उदय कुमार तिवारी बोल रहा हूँ, आपके स्कूल से टीचर। ओके, हाँ ठीक है मैम। आपका सेकेंड डोज लग गया वैक्सीन? अच्छा सेकेंड, ओके। और आप, ओ आपके भाई थे शायद, उनको नहीं लगा था, उनको लग गया? ओके ओके। हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ लगवा सकते हैं, किसी भी सेंटर पे जाके लगवा सकते हैं। देखिएगा इधर नजदीक में हो जाए तो हो जाए, नहीं होगा तो मेरे यहाँ वो वीजा और पासपोर्ट दोनों लेकर के भेज दीजिएगा। ओके ओके। अच्छा अच्छा, हाँ सही बात है। ओके ओके ओके। हाँ सॉरी, यहाँ देखिए, तो हमने लिया क्या, एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यहाँ वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है, वो ग्राफ इस तरह से आएगा। इसमें क्या है कि हम अगर देखें तो पहले फर्स्ट सेकेंड में इसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। ये ग्राफ अगर हम इस सेकेंड दूसरे सेकेंड में देखें तो इसका वेलोसिटी 20 हो जाता है। और थर्ड तीसरे सेकेंड की बात करें तो यहाँ वेलोसिटी इसका यहाँ वेलोसिटी इसका कितना 30 मीटर पर सेकेंड हो जाता है।
यहाँ हो गया हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड। अगर हम यहाँ बात करें 6 सेकेंड में तो ये हो जाएगा हमारा 60 मीटर पर सेकेंड। छठे सेकेंड में वो 60 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो टाइम के साथ इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है। इस कंडीशन में क्या है कि स्ट्रेट लाइन जो चेंजिंग है वो भी कांस्टेंट है। ये जो ग्राफ हुआ ये इंडिकेट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड सेम टाइम में सेम अमाउंट में इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड इंक्रीज कर जाता है। इस कंडीशन में ये जो मोशन हुआ यूनिफॉर्म नहीं हुआ, वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं हुआ, लेकिन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुआ। एक ही ग्राफ में सारा कंसेप्ट है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कांस्टेंट है। देख रहे हो आप कि हर एक सेकेंड में सेम अमाउंट में चेंज होता है। तो ये जो ग्राफ होगा फर्स्ट ग्राफ हुआ, इसको ऐसे हम इंडिकेट करके दिखा दे, याद रहेगा। ये जो ग्राफ हुआ ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। लेकिन एक चीज यहाँ यूनिफॉर्म है, वो क्या है बताएंगे आप लोग? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. क्या यूनिफॉर्म है यहाँ? वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन ये क्वांटिटी यूनिफॉर्म है। वो क्या है बोलिए? The time. So distance. नहीं, टाइम डिस्टेंस। जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो डिस्टेंस कभी कांस्टेंट हो ही नहीं सकता है। वेलोसिटी चेंज होने का मतलब कि स्पीड चेंज हो रहा है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो पहले स्पीड था हमारा 10 मीटर पर सेकेंड, तो हम एक सेकेंड में 10 मीटर जा रहे थे। दूसरे बार हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, तो हम एक सेकेंड में 20 मीटर जा रहे थे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कांस्टेंट कहाँ रहेगा? वो तो चेंज होते जाएगा। ठीक है, हमारा स्पीड बढ़ते जा रहा है तो डिस्टेंस भी तो बढ़ते जाएगा उसी कंडीशन से, तो कभी यूनिफॉर्म नहीं हो सकता है। टाइम, यहाँ टाइम तो एक क्वांटिटी है जो ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम किसी भी क्वांटिटी के साथ हो वह एक इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होता है। टाइम अपने आप चेंज होता ही होता है, वो कांस्टेंट नहीं होता है। तो हम टाइम यहाँ कहीं नहीं सकते। यहाँ क्या पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस के कंसेप्ट में टाइम एक इंडिपेंडेंट Speed हो क्वांटिटी है। सकती है। क्या सर स्पीड हो सकती है। स्पीड तो चेंज हो रहा है ना, वेलोसिटी और स्पीड। वेलोसिटी भी एक स्पीड है जो एक सिंगल डायरेक्शन में होता है। हमने पढ़ा है इस चीज को, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस के टाइम, जब हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को पढ़ रहे थे। तो ये कभी कांस्टेंट नहीं होता है। दूसरा क्वांटिटी है जो यहाँ हिडन है और उस चीज को हम पढ़े हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? दिमाग लगाओगे आप लोग? बोलो। कल मैं एक नोट्स बना के आपको भेजूंगा हर चीज का, और मैंने जो पढ़ाया था उसमें ज्यादा चीज पढ़ाया था। एक ग्राफ, एक टॉपिक पर 3 4 5 ग्राफ बना के बताया था। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, बुक है सबके सामने? Yes, sir. क्लास में जब भी बैठिए आपके पास एक नोटबुक, एक पेन और एक बुक होना चाहिए, नहीं कि मोबाइल ऑन किए बैठते हैं। गुड, किसने बोला एक्सीलरेशन? मैंने। ओके गुड। यहाँ जो चेंज कांस्टेंट है वो एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। गुड, क्योंकि एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो हर एक सेकेंड में 10 मीटर पर सेकेंड ही चेंज हो रहा है, वो 10 से 20 नहीं हो रहा है ना। हर एक सेकेंड में जो चेंजिंग है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ जो लिखेंगे एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। Change in velocity upon time Yes. taken. ओके, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ अगर हम किसी एक सेकेंड के लिए यहाँ फर्स्ट और सेकेंड, पहले और दूसरे सेकेंड के बीच का जो देखें वेलोसिटी में जो चेंजिंग हो रहा है, तो पहले लास्ट वाले को v1 लिखते हैं,
v माइनस यू बाई टी लिखते हैं वैल्यू एक्सीलरेशन के लिए, और इसका सिंबल ए होता है। तो ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम ये पहले और दूसरे सेकेंड में देखें तो पहले सेकेंड में, दूसरे सेकेंड में वेलोसिटी कितना हो जाता है 20 मीटर पर सेकेंड, और पहले सेकेंड में वेलोसिटी कितना है तो 10 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना टेकन हुआ, टाइम 1 सेकेंड। तो 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 अपॉन 1, ये हो गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ याद रखेंगे हम स्क्वायर में क्यों लिखते हैं, इसका यूनिट स्क्वायर क्यों होता है ये भी मैंने बताया था, अभी फिर उसको डिस्कस कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। हमने a इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी लिया, तो v अपॉन टी कुछ भी आई यूनिट, जैसे कि मीटर पर सेकेंड, हमने वहाँ 20 और 10 लिया था, तो यहाँ 20 और 10 लेते हैं तो ये हमारा आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और टाइम जो लेंगे वो 1 है, हमने 1 सेकेंड लिया था और वो भी सेकेंड है। तो 10 को 1 न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से डिवाइड, न्यूमेरिकल वैल्यू को न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 10 अपॉन 1, 10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो, और मीटर पर सेकेंड का मतलब हुआ सेकेंड, और इसको फिर हम डिवाइड कर रहे हैं सेकेंड से, अर्थात ये हो जाएगा 1 बाई सेकेंड। अभी कितना हो गया 10 मीटर सेकेंड में, सेकेंड से स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन होगा तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, इसे हम 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखते हैं ऐसे। और आगे हम पढ़ेंगे इसे ऐसे भी लिखा जाता है मीटर सेकेंड पे पावर माइनस 2, आपने पढ़ा होगा वो पावर एंड शॉर्ट्स में। हाँ, ये जब नीचे रहता है स्क्वायर में, जब उससे ऊपर भेजते हैं तो माइनस में हो जाता है। ठीक है, यस सर। मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हो गया, हमने इस टॉपिक को देखा अभी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई डाउट भी है क्या? नो ये था सर। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट चेंजिंग, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला। और एक ऐसा भी हो सकता है ना कि वेलोसिटी तो चेंज हो रहा हो बट यूनिफॉर्म नहीं हो, उस कंडीशन में इस टाइप से ग्राफ बन सकता है, पहले इंक्रीज कर रहा है तो इस तरह से बनेगा, ठीक है, फिर डिक्रीज कर रहा है इस तरह से बन जाएगा, नीचे की तरफ आएगा, ऐसा हो सकता है। इस तरह का भी हो सकता है लोगरिथमिक जिसे बोलते हैं, तो आगे हमें पढ़ना है 11th 12th में, इस तरफ से जाएगा ग्राफ, ठीक है, इधर से ऊपर की तरफ, ऐसा भी हो सकता है। तो अलग अलग हो सकता है, अगर ये चेंज हो रहा है तो कभी कभी होगा कि कोई ऑब्जेक्ट पहले तो इसी स्पीड से उसका वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसका स्पीड डिक्रीज कर रहा है, तो इस टाइप का ग्राफ हो सकता है। ठीक है, जनरली ये कंडीशन तब आता है जब हम किसी व्हीकल को या गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करके चलते हैं और फिर जब डेस्टिनेशन पे जाते हैं तो ब्रेक लगाते हैं, तो उस कंडीशन में ग्राफ इस तरह से बनता है, स्टार्ट करते हैं तो स्पीड इंक्रीज करता है और फिर हम उसे जब स्टॉप करते हैं तो इस तरह से होता है। ऐसा भी हो सकता है कि हम गाड़ी को यहाँ से आगे बढ़ाए, आगे जाने के बाद कांस्टेंट स्पीड पकड़ लिए मेन रोड पे, फिर हम उसे ब्रेक लगाए अपने डेस्टिनेशन पे, तो इस टाइप से हो सकता है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप का ग्राफ हो सकता है, हम देखेंगे इस कंडीशन में। यहाँ से इस पॉइंट टू ये दोनों पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है कि ये स्पीड इंक्रीज कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक की स्पीड कांस्टेंट है, या वेलोसिटी लेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और यहाँ से यहाँ वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। अब हम एक्सेलरेशन की बात करें तो यहाँ से यहाँ स्पीड इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में है, इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन कह सकते हैं। स्पीड का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी और स्पीड इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यूनिफॉर्म है क्योंकि स्ट्रेट लाइन बना है, ये एक्स एक्सिस का है या टाइम एक्सिस के पैरेलल है, टाइम चेंज हो रहा है बट स्पीड वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, यूनिफॉर्म स्पीड में है। बट इन दिस कंडीशन यहाँ क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा, ठीक है, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन कहेंगे। यहाँ क्या है कि वो ऑब्जेक्ट का स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, जो डिक्रीज कर रहा है तो हम क्या कहेंगे इसको कि ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन है, ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, पहली बात नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। दूसरा क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट
एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड मतलब स्पीड इंक्रीज करना, बट यहाँ एक्सेलरेट नहीं, स्पीड इंक्रीज ना करके डिक्रीज कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं हम? रिटार्डेड, रिटार्डेशन, रिटार्डेड मोशन, यस, या इसे निगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट रिटार्डेशन में है, निगेटिव एक्सेलरेशन में है। ठीक है, तो एक ग्राफ से हम सारा चीज बता सकते हैं, और इस ग्राफ को अगर अच्छा से समझ लिए तो आपको पूरा फिजिक्स समझ में आ गया, ये मतलब ये मोशन वाला चैप्टर समझ में आ गया। ग्राफिकल क्वेश्चन भी बना लेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बना लेंगे। न्यूमेरिकल तो जनरली मैथमेटिक्स से फॉर्मूला याद है तो बन जाता है, ज्यादा प्रॉब्लम आता है ग्राफ। ठीक है, तो हमने देखा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, आगे चलते हैं हम। हमने और कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिया है इसकी बात। ग्राफ आपके लिए नया है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होना स्वाभाविक है, सबको होगा, इसके पहले हम ग्राफ को मतलब साइंस को ग्राफ के साथ नहीं पढ़े। दूसरा एक चीज हम पढ़े थे कि एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है, तो मैंने लिखाया था एक नंबर, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है, या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। थोड़ा सा आप लोग को रिविजन कर लेना था आज की क्लास से पहले, चलिए होगा। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट टेन 20 30 40 50 60 ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट इधर से जा रहा है और अपना जर्नी यहाँ 0 से स्टार्ट किया और इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, ए तक जाता है। ठीक है, और वो स्टॉप हो जाता है। इस कंडीशन में अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम क्या करते थे, बोलेगा कोई? एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है, ये जो एरिया है वो स्पीड टाइम ग्राफ का के अंडर कवर्ड एरिया है। ठीक है, ये भी एक तरह से क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन वाला ग्राफ है। एक्सीलरेशन कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ है। इसे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिख लिए। ठीक है, इस कंडीशन में हमने लिखा था एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ के जगह पे स्लैश लगा के वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी लिखेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट। यहां ध्यान देना है, एरिया अंडर स्पीड, जब स्पीड होगा तो डिस्टेंस देगा, और वेलोसिटी होगा तो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी वन डायरेक्शन में, सिंगल डायरेक्शन में एक डिस्टेंस होता है, मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ आपको। तो यहाँ हम एरिया निकाल लेंगे। इस एरिया क्या होगा, ये एरिया अगर डिस्टेंस देखा जाए, ऑब्जेक्ट ओ से या 0 से ए तक जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, तो यहाँ डिस्टेंस कवर कैसे कैलकुलेट करेंगे,
डिस्टेंस इक्वल टू ये एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और एरिया क्या होगा, किस शेप में है, एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल है। ट्रायंगल, यस, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ये छायांकित जो भाग है, जो कवर base भाग into है, height. क्या, Sir, बेस आप इंटू हाइट, 1/, Half into base into height. यस, तो बेस क्या है इसका, टाइम है, और हाइट क्या है, वेलोसिटी है, ठीक है। 1/2, टाइम कितना हुआ यहां तक जाने में, 7 सेकेंड, और इसका हाइट क्या है, बेस इंटू हाइट, हाइट मीन्स वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कहाँ तक गया है, इसका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अचीव किया है, तो 70 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ 70 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 490 डिवाइडेड बाई 2, कितना आएगा, 245 मीटर, यहाँ यूनिट मीटर होगा, मीटर क्यों होगा, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, टाइम का सेकेंड और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सेकेंड नीचे होगा तो सेकेंड से सेकेंड कट आउट हो जाएगा। ये हमेशा अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को इक्वेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे हमने यहाँ किया था, क्या किया था, डिस्टेंस, ये चीज ध्यान देते रहेंगे, आपकी बुक में नहीं दिया हुआ, डिस्टेंस इक्वल टू 1/2, हमने क्या लिया था, टाइम इनटू वेलोसिटी, क्यों लिया था, क्योंकि टाइम यहाँ बेस था और वेलोसिटी यहाँ हाइट था, ठीक है। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है, 1/2, और टाइम का सेकेंड, वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट आउट हो जाएगा और इधर मीटर बचेगा। तो इधर का जो यूनिट इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का यूनिट होता है, वही यूनिट राइट हैंड साइड का होता है, ठीक है, याद रखेंगे, सेम यूनिट। अगर यूनिट गड़बड़ आ रहा है, सेम नहीं आ रहा है, तो फिजिक्स में आप कहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिट दोनों तरफ सेम नहीं आ रहा है, तो समझिए कि आपका इक्वेशन या आपका कैलकुलेशन गलत है, कहीं ना कहीं इसमें चूक हुआ है आपसे। तो हम यहाँ देख रहे थे मीटर पर सेकेंड वाले, ये वाला अपना कंडीशन, तो हमने क्या किया, यहाँ इस जब हमें एरिया, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है ग्राफ पर, तो उस कंडीशन हम क्या करते हैं, अगर वो ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ है, तो उसके ग्राफ के अंडर के एरिया को कैलकुलेट करते हैं, या रेक्टेंगल हो, ट्रायंगल हो, जिस टाइप का हो शेप हो, जो आपसे कैलकुलेट हो जाए, उस एरिया को कैलकुलेट करेंगे तो वो डिस्टेंस देगा, हमने देखा, ये चीज हमने पढ़ा है। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ये भी हमने देखा था, इक्वेशन ऑफ मोशन, टाइम है अपने पास नहीं, थोड़ा सा, एक इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू क्या है, सेकेंड इक्वेशन, और थर्ड इक्वेशन में हमने देखा था बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। अब जानते हैं भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, s डिस्टेंस, a एक्सेलरेशन, t टाइम, ठीक है। ये सारा, ये तीन इक्वेशन है हमें, और इस तीनों इक्वेशन को हमने ग्राफिकली
प्रूव किया था। आपको अब इसे याद रखना है, क्योंकि ग्राफिकली इसे प्रूव करना या रिप्रेजेंट करना हमारे एग्जाम में नहीं आता, इससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए 3 इक्वेशन। आगे इसमें हम 2 इक्वेशन और ऐड करेंगे लॉ ऑफ मोशन में, तो टोटल 5 इक्वेशन हो जाएगा, और 5 इक्वेशन से हम ये 2 चैप्टर के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन है वो इसी 3 इक्वेशन से सॉल्व होंगे। इक्वेशन याद है सबको को? यस Yes, sir. हेलो, ओके, हम इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। v इक्वल टू u प्लस एटी, इनिशियल स्पीड प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम से हमें फाइनल वेलोसिटी मिल जाता है। जब हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना होता है तो ut मींस इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन हम ग्रेविटेशन में भी यूज करेंगे, थोड़ा सा चेंजिंग के साथ। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। तो हमारा 3 चैप्टर, ये 3 इक्वेशन है, 2 इक्वेशन इसमें और हम लॉ ऑफ मोशन में ऐड करेंगे, 5 इक्वेशन हो जाएगा। और इस 5 इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और ग्रेविटेशन भी यूज करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक होगा पढ़ने का, हम पहले मोशन पढ़ लिए, कंप्लीट कर लिए, मोशन के बाद लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, लॉ ऑफ मोशन के बाद ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और एक एक करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोग जो भी नोट किए थे उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, और मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कल जरूर आपको सेंड कर दूंगा। इसके बाद था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी हमने पढ़ा था। Sir, time is over. हाँ, टाइम ओवर हो गया, ये ठीक है। इस टॉपिक को हमने देखा, आप लोग जो नोट किए थे पहले उसे एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। कल हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप लोगों से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आप ट्राई करेंगे, इसके एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के कितने क्वेश्चन है हमारे बुक में? 10 क्वेश्चन है सर, 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे आप लोग। अगर ये सॉल्व हो गया तो हो गया, नहीं होगा तो फिर हम एक करके कल के क्लास में इसे सॉल्व करेंगे। Okay, sir. और परसों एक टेस्ट होगा। ठीक है, इससे कोई डाउट नहीं है ना? Yes, इस sir. टॉपिक? No, sir. ओके ओके, थैंक यू all of you for joining this class। मैं ओपन कर देता हूँ, अटेंडेंस सेंड कर दें। Sir, can I leave class? ओके, आप लोग अपना अटेंडेंस सेंड कर दो ग्रुप पे और लीव कर दो।